ॐ कैवल्यनाथश्च सशरणागतिं विश्वब्रह्मांडनाथाय केशवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैं करने जा रही हूँ। आज जो परिस्थिति संसार में चल रही है आप सब जानते ही होंगे। तो अब वो समय आ गया है जो कल की भगवान उड़ीसा के पावन धरती जो महांगा नाम कटक ज़िले के महांगा नामक स्थान में अपने को आविर्भूत करके 60 साल अपनी स्थूल लीला ख़त्म करके उन्होंने सूक्ष्म लीला में अभी व्यस्त हैं। तो उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में सब संसार को जानने की समय आ गई है, क्योंकि उस ज्ञान के बगैर संसार में वो सत्य स्थापना करना, फिर से शांति लाना संभव नहीं है। इसीलिए वो ज्ञान को मुझे प्रकाश करना ही पड़ेगा। भले ही हम उड़ीसा में ये बात की काफ़ी चर्चा अभी चल रही है, जो भक्त हैं भगवान के, जो लीलांगी भक्त हैं, वहाँ तक ज़्यादातर ये सीमित है और वो ज्ञान को आगे प्रकाश भी किया गया है। जैसे अनिल चावला जी जो इसके हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन सारे ज्ञान का कर चुके हैं, तो और भी कुछ लोग इसके बारे में ज्ञान को ट्रांसलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं एवं कर रहे हैं उसमें। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनती है कि ये ज्ञान को थोड़ा सा आप लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि किताब को पहले पढ़ने के लिए विश्वास चाहिए और वो विश्वास जब तक नहीं आएगी वो किताब हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो जो शास्त्र है भगवान का चरम शास्त्र है, उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाह रही हूँ। भगवान की ये वाणी है कि हमें दुष्ट और शिष्ट जो है उन्हीं का ही संतान है। तो दुष्ट और शिष्ट के माध्यम से ही संसार परिपुष्ट होता है। ये भगवान की वाणी है कि ये दोनों मेरे ही संतान हैं। तो उनके कर्म में वो खुश रहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का ही लीला है। और दूसरी वाक्य एक है कि जो चींटी अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा है और हाथी अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा, कोई किसी का काम नहीं ले सकता। तो साम्य भाव को रखने के लिए ये बातें बोले हैं भगवान। और वो बोले हैं कि जैसे सबके अंदर कुछ अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, तो हमें दूसरे की अच्छाइयों को देखना है। बुराई को देखेंगे तो हम भी बुरा होकर इस संसार से लौट जाएंगे। और भी ज्ञान तो बहुत है। और एक वाणी है जैसे कि हम ऐसे बातें करें जैसे हमारी बोली जो कलंक युक्त ना हो, तो ताकि वो सबको मतलब किसी के मन में कष्ट ना दे, इस तरह की हमें कोशिश करना है अपनी बोली में। तो ये सब बातें बोलना तो आसान है, पर उसको कार्य में लगाना इतना आसान नहीं है। पर आगे चल के इसको किस तरह हम कार्य में लगा सकते हैं, उसके लिए और भी चीज़ें खुलासा किए हैं। आज तक जितने भी गुरु अंग में संसार में गुरु आए हैं, धर्म गुरु आए हैं, इनको इन्होंने भगवान ने बता दिया है कि अव्यक्त मंडल से कुछ कुछ ज्ञान देकर उनको मैंने समय समय पे धरती पे भेजा था। तो वो जो ज्ञान लेकर आते हैं उतने ज्ञान में ही अपने को सीमित रखते हैं एवं अपने शिष्यगणों को वही ज्ञान देते हैं। उससे आगे ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था कि सारे भगवान एक ही हैं, वही एक अव्यक्त मंडलाधिपति जो निराकार परम ब्रह्म, उन्हीं का ही सारा ज्ञान है। फिर भी वो अपने ज्ञान जितना लेकर आते हैं उसी में ही अपने जो फॉलोअर्स को वहाँ सीमित रखते हैं और सब में थोड़ा थोड़ा भिन्नता कर देते हैं कि और अपने जो ज्ञान है वही श्रेष्ठ है, ये कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश करते हैं वो। तो ये उन्हीं का लीला था। तो ये चीज़ को आज तक किसी ने प्रकाश नहीं किया था। जब अलग अलग बहुत सारे धर्म संप्रदाय में बंट गए और अंतिम समय में भगवान खुद आकर इस जो असल चाबी, उन्होंने कहा है कि जो ये असल चाबी मैं अपने हाथ में ही रखा था, आज तक खुलासा नहीं किया था, जिसका खुलासा इन्होंने कर दिया है। तो ये सारे ज्ञान जो मैं बता रही हूँ ये भगवान की चरम शास्त्र जो कि अपने हाथों में लिखा हुआ ज्ञान है। तो उसके एक कल्याण दे रहा हूँ तुझे करके जो ज्ञान है, उसको जो भगवान ने खुद लिखा है और दस्तखत के साथ उन्होंने लास्टली लिखा है, इति तेरा चिर मंगल कंखी पिता। मतलब ये कमिटमेंट देकर ये ज्ञान लिखा है। और वो ज्ञान ऐसे नहीं जीवंत वाक्य है, वो हमसे सीधे तौर पे बात कर रहे हैं। तो 50 चरम में 50 कल्याण दिए हैं। तो उन्हीं में से जो थोड़ा सा बातें मैं ये बता रही हूँ, जो खुलासा किए हैं उसी के माध्यम से ही खुलासा किए हैं ये चीज़ कि आज तक उन्होंने जो असल चाबी अपने हाथों में रखा था। और वो असल चाबी क्या है कि ये सब मेरा ही लीला है। तो जो भी आज तक जो भी हुआ है मैं ही मतलब ये सब लीला करवाया था संसार को चलाने के लिए। जैसे भगवान को भक्तों ने पूछा था कि ये सब लीला आप क्यों कर रहे हो और हमारे आपस में लड़ाई करवा रहे हो।
बोले अच्छा देखो ये संसार मतलब एक बगीचे में सिर्फ एक ही कलर के फ्लावर होते या एक ही प्रकार के सारे फूल होते, क्या आपको सुंदर लगता? तो इसीलिए संसार को सुंदर बनाने के लिए ये सब संसार के नियम होते हैं, उसमें आप सवाल मत करो। तो ये सीधा तौर पे उन्होंने प्रकाश कर दिए हैं कि उन्हीं का लीला है। तो हमें ये बात को जब समझ जाएंगे तो ये जो आगे वाले 3-4 बातें हैं कि सबको साम्य भाव में देखना है, ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं रखना है और सबको अच्छे से हमें बर्ताव करना है, सबसे अच्छी बात बोली बोलनी है या सबके अच्छाइयों को देखना है। जब हम ये जान लेते हैं कि सारे सब कुछ भगवान की लीला है और सारे भगवान के ही संतान हैं, तो एक ही परमात्मा के सब हम संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। तो यही जो सत्य सनातन का जो मूल मंत्र होती है विश्व भातृत्व प्रेम, मतलब हमारे आपसी आपस में प्रेम भाव की जागृत करना। जब भगवान की ये सच्चाई को हम समझ जाएंगे, ऑब्वियसली धीरे धीरे हमारे अंदर से जो भी हमारी डिफरेंस है वो सारे मिट जाएगा। हम सम्य भाव में अपना सोच को ले आएंगे और सबके प्रति हमारी प्रेम भाव जागृत हो जाएगा। आज ये ज्ञान की हमें आवश्यकता है, नहीं तो जिस दिशा में संसार चल रही है इसमें हम बहुत अशांत हो जाएंगे, हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, हम कोई भी बुद्धि हमारा काम नहीं करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, हम क्या करें क्या ना करें, इसमें बड़ा द्वंद्व में हम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सच्चाई जानना ज़रूरी है। फिर भी भगवान की इसी लीला के पाठ के तहत हमेशा धर्म युद्ध होती है अंतिम समय पे। अभी वो धर्म युद्ध की घड़ी फिर से आ गई है, हम सतयुग की ओर जा रहे हैं, कलयुग खत्म हो रही है। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं पक्ष तो अपना लेनी ही होगी। तो धर्म का पक्ष लें या अधर्म का लें, हमें तय करनी है। भले ही जैसे रावण ये चीज़ बहुत सारे चारों युगों का मीमांसा उन्होंने कर दिया है। तो रावण थे एक्चुअली ब्रह्मा थे, तो वो ब्रह्मा को ही उन्होंने एक दुष्ट चरित्र के रूप में लीला में पाठ बनाए। तो इतना सारे लीला तो कर दिए, संसार को शिक्षा देने के लिए लीला हो गया, पर लास्टली रावण को कोई पूछता नहीं है, रावण को रावण पोड़ी करके जलाया जाता है। तो दुष्ट होने से उसका कैरेक्टर को, भले ही वो भगवान का लीला का पाठ है, दुष्ट और शिष्ट दोनों ही उनके संतान हैं, पर फिर भी जो शिष्ट है, जो धर्म के मार्ग पे होते हैं, उनको पूजा जाता है, और जो अधर्म का रोल करता है, जो दुष्ट का रोल करता है, उसको तिरस्कार मिलता है। तो हमें तय करनी है हमें कौन सा पथ पे जाना है। अब ज़्यादा समय नहीं है। भगवान कल्कि से मेरा प्रार्थना है हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें धर्म के मार्ग में प्रेरित करें। जय भगवान कल्कि।